जय जय राम, जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 597। बौद्धवाद में छठा दोष अनीश्वरवाद था। गौतम के उपदेशों में ईश्वर का वर्णन नहीं होता था, इसलिए उसके मत में वह प्रेम और रंग न बसा जो भक्ति धर्म में हुआ करता है। श्रमण संघ ने अलौकिक कथाएं रचकर गौतम को ईश्वर का पद दिया भी, परंतु चरण चक्षुओं से दिखने वाले देव में वह प्रीति ना स्थापित कर सके जो उपासकों की परमेश्वर में होती है। अरण्यहंत लोग गौतम बुद्ध से अपने आप को किसी प्रकार भी कम नहीं मानते थे। इन्हीं कारणों से गौतम के जीवन काल में ही संघ में कला उत्पन्न हो गई थी और भिक्षु संघ में वैमनस्य बढ़ गया था। वैष्णवों ने ईश्वरवाद के आगे बौद्धवाद का अनीश्वरवाद ठहरने न पाया। वैष्णवों की भक्ति भरे भजनों ने, प्रेम पूर्ण पूजा पाठ ने, श्रद्धा सहित कीर्तन कथन ने
और भावना युक्त उपासना ध्यान ने अनिश्वरवाद को आकर्षण रहित कर दिया। 7वां दोष बौद्धवाद का शून्यवाद था। पंडितों को नाश रूप निर्वाणवाद प्रिय प्रतीत न हुआ। इस कारण अंत में भगवान को प्रिय स्वरूप और आनंदमय मानने वाले लोग प्रबल हो गए। अस्तिवाद ने नास्तिवाद को तथा शून्यवाद को अंत में जीत ही लिया। सन्यासी ने कहा, भिक्षु तुझे अपना आप प्यारा है, इसके नाश में तुझको कौन सी भद्रता प्रतीत होती है? प्यारे, नाश में न तो भद्रता है और न ही कोई युक्ति है। अपने प्रिय स्वरूप को जगाना, पवित्र बनाना ही प्रेम पथ है। यही मोक्ष का मार्ग माना गया है। सो अपने आप को जगाना बहुत ही सुंदर। और यस, हमारे गुरुजनों की भी गुरुजनों की भी हमारी यही सोच है ऑफ कोर्स कि भाई हम अपने आप को जगाएं और फिर जीवन का आनंद लें, जो कि जिसलिए प्रभु ने ये जीवन दिया हुआ है। सो बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत प्रोडक्टिव दिन रहा और आनंदमय भी था बहुत ज़्यादा। और बहुत अच्छा मैंने नोटिस किया है कि जैसे हम लोगों को सीखने की आदत है और मैं अपने प्रोफेशन में भी बहुत 40 वर्ष के पुराने टीचर्स हैं और मास्टर्स हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में, और उनसे सीखना मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग तो, ऐसे लोग तो, कई लोग तो बहुत रेडी होते हैं सिखाने के लिए, बांटने के लिए। उनके पास मतलब इतने धुरंधर होते हैं अपने काम में। सो बहुत अच्छा लगा। और टिप्स मिलते हैं कितने सारे। और परमेश्वर कृपा करें कि जो मैं सुनती हूँ वो अंगीकार भी करूँ और उसे अप्लाई भी करूं। मैं तो, मुझे अपना बहुत गजब के टीचर्स होते हैं। बच्चों को सिधा के रखना, बच्चों को इतने सुंदर ढंग से उनको सिखाना, उनको अंदर की चीज जगाना और अंदर प्रेरित करना जगाने के लिए। सो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही कृपा है। और बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन रहा। प्रश्न आया, हमारा जपयोग था आज, और हाँ, प्रश्न आए कि अब बड़ी कृपा है प्रभु की। सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा कृपा है। और देखिए, कई साधक लोग इतना सुंदर साधना करते हैं और उनको महाराज न जाने क्या क्या बताते हैं क्या बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है सुनना। तो कोई प्रश्न पूछता है तो कहते मुझे एक सपना है। मैंने कहा पहले सपना सुना दो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत रहता है। तो एक साधिका जी कहते मुझे सपना आया कि मैं किसी जगह पे हूँ और किसी कमरे में हूँ, और वहां पे मैंने अलमारी खोली और वहां पे किताबें थी, ऑरेंज कलर की किताबें थी, ऐसे थी। और फिर किसी और को सेम ही सपना आया कि मैंने अलमारी खोली, या फिर वहां पे, हाँ, वहां उनको आया कि ये आप हैं साथ, और फिर पुस्तकें हैं। मैंने कहा ये तो दो हो गए सपने एक जैसे कहीं तो दो हो गए सपने एक जैसे। मैंने हंस रहे थे हम, मैं कहते और फिर आया सपना कि आप पौधे हैं और पौधों में फूल आए हुए। मैंने कहा वाह वाह वाह
पौधे होने और पौधों में कहते बाहर पौधे हैं और पौधों में फूल होने। कईयों को जो प्रभु ने मुझसे करवाना होता है पहले बता देते हैं कि पहले करवाना है। तो और लिटरली आज काम से आके मैंने यही काम किया, पौधा ही लगाना था, बेचारा वेट कर रहा था। मैं इस कमरे को भी सजाने में लगी हूँ पीछे पीछे, जबकि ये बेसमेंट है और पीछे खुलता है, जंगल में खुलता है, पर मैं उसको भी रख रही हूँ कि मैंने कहा बड़े सुंदर सुंदर मेहमान है, अच्छा फेसिंग, उनको फेसिंग अच्छा लगे, है ना, गुरुजन वगैरह सब बैठे हैं तो इनको फेसिंग वहां अच्छा लगे, तो इसके लिए वो सजाया जा रहा है। तो कहते फुल है, मैंने कहा वेरी नाइस। और फिर कहते जीवन मुक्त की बात हो रही थी, कहते मुझे तो पक्का हो गया कि जीवन मुक्त की बात तो एक ही करते हैं। मैंने कहा लो ये तो सारे आशीर्वाद ही मिल रहे थे, बहुत जबरदस्त है, फूल भी उगाए, पुस्तकें भी हैं खूब, और फिर जीवन मुक्त भी करवा दिया। मैंने कहा हाँ आपका करो, जितनी मर्जी ऊंची बातें कर लो, हाँ फिर शॉपिंग कर लो, उसके बाद फिर कह लो ये कैसे जीवन मुक्त है, राइट। या पर नहीं, कहती नहीं चर्चा करते हैं आप जीवन मुक्त की, तो मुझे पक्का हो गया कि आप ही थे। सो देखिए अपने आप ये सब बताने वाले, कईयों को जो चीज यहाँ बिछाई हुई है कालीन, वो आ जाते हैं सपने में, न जाने क्या क्या कैसी कितना तो वो जाप पाठ करते हैं। मैंने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं, किसी का पता चलता कौन क्या करने जा रहा है, पर देखो महाराज बता देते हैं कि क्या क्या है क्या। बहुत ही कृपा, तो बहुत हंसी वाला बहुत निकला। और फिर प्रश्न आया कि, और ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे कि अनुपमा आप इसके बाद क्या करेंगे? पूर्ण होगी पुस्तक और फिर अब खत्म हो गया, मतलब अब क्या करें हम? क्या तो ये सारे ग्रुप्स आते तो हैं, ज्वाइन करो, या आपने कुछ करना है, कुछ अध्ययन करने का है तो कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। आप जैसे सुंदरकांड जी का आएगा तो कीजिए ज्वाइन, कि भाई हमें सीखना है। वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, इस तरह से अपने आप को आप इन टच रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, और फिर चर्चा हो जाती है नई पुस्तक को, या कोई दूसरी पुस्तक जो नहीं किया उसको सीखना मिल जाता है। पर ये आशीर्वाद से कम है क्या कि इच्छा हो कि नहीं अब कौन सा करेंगे, अब कौन सा बुक करेंगे, खत्म क्यों हो गया, इसके बाद क्या है। सो ये तो महाराज का स्नेह है और बहुत सुंदर कृपा लीला है उनकी, इतनी प्यारी सी कि वे ही ऐसे करते हैं, राइट बिल्कुल, बहुत कृपा। सो फिर उन्हें जब कहा कि नहीं बस खत्म, तो कहते ऐसे लग रहा है कि जैसे मे बी आई डोंट डिजर्व इट। हाँ, तो फिर यहाँ पे फिर चर्चा हुई कि ऐसे नहीं है, अगर डिजर्व नहीं करते तो महाराज इतना यूनिक है ना, और जो महाराज की जो बेसिक उन्होंने सत्संग शैली करी हुई है उससे अलग जो कि स्थापित हो चुकी है, जबकि गुरुजन तो करते ही ऐसे चर्चाएं करते अपने इस तरह से उनकी लगती, लेकिन यहाँ पर तो मतलब बड़ा बोल्ड महाराज ने किया कि भाई मेन स्ट्रीम जैसे चल रही है उससे हटकर ये सब चीजें करवाई और उसे स्थापित की। मतलब ये नहीं कि भी 1 वर्ष करवाई और उखड़ गया सब कुछ और दैट्स इट, फिजल आउट हो गया, राइट। इट्स बीन नाउ 5 years, 5 years ऑन टू 5th year। सो कितनी भारी भरकम कृपा है ये चीज। और मुझे तो लेट ही मिली थी मतलब ये करने के लिए, बाकी साधकों ने पहले की, मुझे तो महाराज ने बाद में दी चर्चा करने के लिए। पर बहुत कृपा है, तो इसलिए ऐसे नहीं है। इवन दो वी आर नॉट डिजर्विंग, हु इज डिजर्विंग? देखिए मैं कितनी एवरेज हूँ, और अपने कार्य क्षेत्र में देखिए यहाँ के लोग यहीं से पढ़े हैं, इन्हीं विधियों से पढ़े हैं, और इतने गजब के एजुकेटर्स हैं, और कई लोग अपने कंट्री में कितना 40-30 वहां पढ़ा के आए हैं, फिर यहाँ पढ़ाते हैं।
कितना रिच उनके पास एक्सपीरियंस है, बोल्ड उस तरह से हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। और फिर और देखिए, फिर म्यूजिक ले लीजिए, मेरे पास कोई एज सच फॉर्मल वैसी थोड़ी ना कुछ आता, उस तरह से वो भी नहीं है। और फिर ये देखिए, ये जो यहाँ हम चर्चा करते हैं, लेकिन सब गुरु कृपा से है। ये चीज, हर चीज गुरु कृपा से है। अपना किसी के पास कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु कैसे कृपा करते हैं, कितना ज्यादा कृपा करते हैं कि हमें कैसे कैसे साधन दे देते हैं कि हम बात कर सकें, हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम हम उसको प्रैक्टिस कर सकें, राइट। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम डिजर्विंग नहीं, या हम नहीं कर सकते, नहीं। कोई भी अगर मेरे जैसे, मुझसे भी बहुत अच्छा करते हैं साधक, एक्चुअली मेहनत भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, साधना भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं, सब बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। अब देखिए, मंगलवार का जाप, और मैं जाप में बिल्कुल टुन पड़ी हुई बिल्कुल होश नहीं और सब साधक कितना सुंदर रात सारी रात बैठते हैं, कितने खुश होते हैं गुरुजन, राइट, इस तरह से। सो इसलिए जितना बहुत देते हैं वे हम लेने वाले बने, है ना। और यहाँ पे ये नहीं है वी आर नॉट डिजर्विंग, ऐसी चीज तो ही नहीं। ये तो बड़ा आशावादी मार्ग है हमारा, बड़ा पॉजिटिव राह है हमारी। और तो इसमें अगर नहीं भी डिजर्विंग तो घुस जाओ किसी ग्रुप में, बन जाओ डिजर्विंग, मेहनत करने से है, राइट। सो अब जैसे इसी संदर्भ में आया कि अब ग्रुप खत्म हो गया, प्लानर्स ना लिखें, उनकी ये आपकी मर्जी है, ये तो गुरु आज्ञा है, ये तो गुरु आज्ञा, ये कोई हमारे ग्रुप की आज्ञा थोड़ी ना है, ये तो स्वामी जी ने कहा है ना अपनी डायरी बनाओ, अनुपमा ने थोड़ी ना कहा है कि डायरी बनाओ, नहीं, हमने तो वही किया है जो स्वामी जी ने कहा है करने को। तो आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब जो पर्पस है, देखिए, जैसे अगर हम वापस जाएं कि साधना सत्संग का क्या पर्पस है, कि जो वहां से सीख के आए, है कि नहीं, वहां से क्या सीख के आना है, कैसी रूटीन बननी है, वो सीख के आए और घर में फॉलो करें, है ना। फिर 1 वर्ष बाद या 6 महीने बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं अपनी अगर रूटीन्स में, फिर जाएं करें। तो उसी तरह से ये बैठके हैं कि हमें कसे हुए रखती हैं। कई साधक 2 साल पहले, 3 साल पहले लगाई रामोपासना, फिर से आए लगाने कि नहीं कसना है, हमें लगता है ढीले पड़ गए, लगाओ भाई, है ना, एनीबडी कैन कम, है ना। बेसिक चीज को तो बार बार धोते जाना, बार बार उसे प्रैक्टिस करते जाना, वही बात होती है। और तो ये तो प्लानर लिखना नहीं लगना, ये तो आपका है, रोज लिखिए क्योंकि आपके गुरुदेव का आदेश है। तो उन्हें भी अच्छा लगे, देखो उसने सीख के आई है, वहां से सीख रही है और अभी भी कर रही है, या कीजिए जब तक कि आपको लगे ना कि आपका जो गड़बड़ वाला है वो शांत हो गया है ना। जब तक आपको लगे ना कि मुझे हर रोज इतनी ढेरों कृपाएं दिख रही हैं कि मैं कृपाओं में ही फ्लोट करती जाती हूँ हाँ, जब तक ऐसे ना लगे तब तक करते जाइएगा, बिल्कुल। और फिर से ये सारा अपने पे डिपेंड करता है ना। ये हमारे पे नहीं डिपेंड करता, पड़ोसी पे नहीं डिपेंड करता, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसा स्टूडेंट बनना है। ये सब उसी पे डिपेंड करता है, क्या कहा है गुरुदेव ने और क्या करना है, बिल्कुल सिंपल बात है। क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमारा कहीं ना कहीं वो करता ही है। जैसे एनवायरनमेंट तो आपके ही चयन होते हैं सारे। जैसे अपने परिवार ही ले लीजिए, जैसे मेरे जो पापा है वो बहुत ज्यादा, उनको बहुत ये वाला दिन ऐसा करना है, ये बनाना है, ये वाला दिन आया तो ये करना है, वो सारे इस तरह के फॉलो करते, राइट, जो भी ट्रेडिशंस ये। पर जो मेरी मामा है
मेरी मामा, उनको बस यही है कि नहीं, राम नाम लेना है। अंत समय राम नाम निकलना चाहिए बस, बाकी सब ऐसे ही है। वो दूसरे एक्सट्रीम, एक दूसरा एक्सट्रीम, एक दूसरा एक्सट्रीम, राइट। तो उस एनवायरमेंट से आप आपकी नेचुरल चीज कहाँ जाती है और कहाँ आप डिविएट होते हैं और कहाँ कौन सी चीजें रह जाती हैं, वो होता है, बस वही चीज होती है। सो एनवायरमेंट भी आपको या तो ढीला बनाने में या फिर और कसने में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है कि नहीं भाई मुझे तो कसे रहना है, मैं तो ढीला नहीं रह सकती, है ना। कई लोग तो इसलिए होता है, तो इसलिए फिर कईयों को जैसे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर्स कसे हुए मिले हैं, राइट। तो वो कसे हुए मिले, हम भी कस गए। उन्होंने ऊंची ऊंची बातें की, चाहे वो बातें करते, तो हो सकता है वो दे मीन इट। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, हमें वैसा बनना अच्छा लगा, हम वैसे बन गए। अब उसे फॉलो करना है, कैसे जो सीखा है 1 साल, अब उसे अप्लाई करना है कि भाई हाँ भाई 1 साल पूरी ट्रेनिंग हुई है, सीख के अब उसे अप्लाई करना है। वही चीज बन जाती है। देखा, मेंटालिटी वैसे बन गई है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज थी, ये इसने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया और मेरा बहुत सारा मैं स्ट्रांग रही, और अब इसे अप्लाई करो। अब प्रॉपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले बीच में सीखा, धक्के मार मार के सीखा, अब सीख लिया, प्रैक्टिस किया, अब फिर फुल अप्लाई करो, राइट। ये चीज है, पर ये सब अपना है। हमें गुरुजन कैसे बनाते हैं, किस तरह का लर्नर बनाते हैं, किस तरह का शिष्य बनाते हैं, एडल्ट्स होके भी। सो ये सब अपना है कि हमने कैसा शिष्य बनना है। या बिल्कुल, चॉइसेस इज ऑलवेज, ये सबसे सुंदर बात है, हम चॉइस मेक कर सकते हैं। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत सब गुरुजनों का, उनके श्री श्री चरण। जय जय।